तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो क्यूआन है वो कह रही होती है मैं अभी जाके उसे हील करती हूँ, बट जिंगलो उसे रोक लेती है, कह रही होती है मत जाओ, और बोलती है उसके पास फ्लैनेश का आधा ब्लड है, अगर उसे चोट लगेगी तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर उसने अपने पावर को अनलेश कर लिया तो भले ही यहाँ पर 10 और को, तब भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो उस पलक झपकते उन सभी को मार डालेगा। तो क्यूआन कहती है लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हॉटडॉग मर जाएगा। और जिंगलो कहती है अगर अपन को उस मॉन्स्टर को हराना है तो अपन को थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा। दिखाते हैं ये सब देख के नील भी बहुत ज़्यादा चौंका हुआ रहता है, कह रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उसने एक्चुअली लॉर्ड डार्मा को इंजर्ड कर दिया कि क्या ये वही हॉटडॉग है जिसे मैं जानता था। दिखाते डार्मा उसे कह रहा होता है तुम घटिया हाइब्रिड, तुम्हें मेरे को चोट पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। दिखाते हॉटडॉग हंसते हुए कह रहा होता है कम ऑन और मेरे साथ फाइट करो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। दिखाया जाता है वो ऊपर से एक्स के साथ अटैक करता है और हुडोंग भी अटैक करता है, वो दोनों पार हो जाते हैं अटैक करते हुए। और डार्मा सोच रहा होता है मैंने इसे इतनी सारी बार मार दिया है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है, जबकि हुडोंग सोच रहा होता है हालांकि मेरे को काफ़ी सारी चोटें लग गई हैं और काफ़ी दर्द भी हो रहा है लेकिन मुझे खुशी भी महसूस हो रही है और मेरा डर गायब होता जा रहा है। और फिर वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक करता है और कह रहा होता है कि मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। दिखाया जाता है उसके स्ट्राइक को रोकने में। अब डार्मा को भी काफ़ी दिक्कत हो रही होती है और ये नज़ारा ये दोनों भी देखते हैं। डार्मा उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, वो अपने टोटो जोड़ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, बट डार्मा बच जाता है और डार्मा को यहाँ पर एक मौका मिल जाता है। वो कह रहा होता है अब तुम मेरा डिस्ट्रक्टिव अटैक का सामना करो। और फिर हमें बताया जाता है जब हुडोंग की जान खतरे में पड़ी तो उसके जीन्स एक्टिवेट हो गए ब्लड एफ वाले, और हुडोंग सडनली एक्स्ट्रा मोबिलिटी से पूरा फुल हो गया। तो यहाँ पे दिखाया जाता है हुडोंग बहुत तेज़ी से उसका अटैक से बच जाता है। दिखाते हैं डार्मा जैसे उसकी तरफ देखता है वो उसके चेहरे पे एक जैसे लात मारता है, डार्मा का एक दांत भी टूट जाता है, वो वहीं ढेर होकर गिर पड़ता है। दिखाते हैं ये देख के क्यूआन सोचती है हुडोंग कितना अमेजिंग है और जिंगलो भी खुश हो जाती है। और जो अपना नील है वो काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ रहता है, कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, और सोचता है अगर मैं अभी डार्मा की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ूँ तो इसका काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मेरे को प्रमोशन मिल जाएगी। लेकिन नहीं, बिना वेपन के मैं इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और वो बेवकूफ़ हॉटडॉग उन्हीं की साइड लेगा। दिखाते हैं हॉटडॉग कह रहा होता है इस बाशर्ट की स्किन तो काफ़ी ज़्यादा मोटी है, मैं इसे इसलिए फिनिश नहीं कर सकता। दिखाते हैं डार्मा बेलों को तोड़ने लगता है, कह रहा होता है मेरे को जाने दो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। दिखाते हैं लूसिंग भी चलाते हुए कहते हैं हमें और नहीं पकड़ पाऊंगे इसको, और फिर दिखाया जाता है वो सारी तोड़ देता है। कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उनके साथ खेलते हुए देखो जब तक कि वो मर नहीं जाती, और तब तक मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। दिखाया जाता है हुडोंग की नज़र उसके हथियार पे पड़ती है, वो कह रहा होता है इस वेपन के साथ मैं उसको फिनिश कर सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो बड़ा सा एक्स उठाने की कोशिश करता है, कह रहा होता है लेकिन मैं तो इसे हिला नहीं पा रहा। और डार्मा भी उनके बेलों से फ्री होने वाला होता है कि तभी दिखाया जाता है जो जिंगलू है ना, और वो हुडोंग की मदद करते हैं उस कुल्हाड़े को उठाने में अपनी बेलों का यूज़ करते हुए, और कह रही होती है ग्रेट मदर ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज मुझे अपनी पावर ग्रांट करो। और फिर दिखाया जाता है जिंगलू की हेल्प से जो हुडोंग है वो उस एक्स के साथ डार्मा के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारते हुए पार हो जाता है। दोनों लड़कियां ये देख के खुश हो जाती हैं, जबकि अपना नील काफी ज़्यादा सदमे में रहता है, कह रहा होता है नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्या उसने वाकई में लॉर्ड डार्मा को मार डाला। फिर दिखाया जाता है हुडोंग थोड़ा खड़े खड़े सांस लेता है, तभी दिखाते हैं जिंगलो गिर पड़ते हैं। हुडोंग फटाक से उनके पास जाता है, पूछा होता है क्यूआन से आखिर उसे क्या हुआ। क्यूआन बताती है कि उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। और फिर दिखाया जाता है वो उसे ठीक कर देती है। और जिंगलो को जैसे ही होश आता है हुडोंग पूछ रहा होता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है। क्यूआन भी कहती है मेरी एनर्जी भी पूरी खत्म हो गई है। जिंगलो कहती है अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। क्या भी कहती है हॉटडॉग तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। हॉटडॉग कहता है ये सच नहीं है, मुझे तो तुम दोनों का शुक्रिया करना चाहिए, तुम दोनों की हेल्प के बिना ये नहीं हो पाता। फिर इसको हमें दिखाया जाता है कुछ ऑर्किड टॉली यहाँ पर चलते हुए आ रही होती है, कह रहे होते हैं लॉर्ड डार्मा आखिर हमें कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और वो लॉर्ड डार्मा कहते हुए आसपास ढूंढ रहे होते हैं। नील उन्हें देख लेता है, सोचता है लॉर्ड डार्मा तो मर गया है और लॉर्ड डार्मा को मारने वाले ये लोग पूरी कंट्री में वांटेड हो जाएंगे, और अगर ये इज्जत पकड़े जाते हैं तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये बेहतर होगा कि अभी के लिए इन्हें जाने दिया जाए और फिर मैं बाद में एक बड़ी मछली पकड़ूंगा। और फिर वो कहने लगता है इन सब के लिए डार्मा और उस बेवकूफ़ का शुक्रिया, मैं इनके ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा और लॉर्ड को दिखाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ। फिर दिखाया जाता है नील झाड़ियों से बाहर आ जाता है। जिंगलो उस तरफ देखते हुए कहते हैं कौन है। नील कहता है अरे ये मैं हूँ, और बताने लगता है बहुत सारे और किसी तरफ ही आ रहे हैं, तुम लोगों को जल्दी करनी चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपनी जान बचाओ। दिखाते हैं जिंगलू कहती है मेरे को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं, और अपना तीर का मन उठा के उसकी तरफ तान देती है। कहती है मुझे बताओ आगे तुम क्या षड्यंत्र रच रहे हो। दिखाते हैं क्यूआन ये देख के घबरा जाती है। हुडोंग कह रहा होता है हे अपने एरो को नीचे रखो, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है।
दिखाते हैं नील कहता है लंबे टाइम से ये ऑर्क एल्फ और हम हाइब्रिड के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और अब बस बहुत हुआ। हमारी बहादुरी ने मुझे इंस्पायर कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने का फैसला किया है। जिंगलू कहती है मैं नहीं भूली, जब आप लोग जेल में थे तो तुमने मेरे साथ अत्याचारी व्यवहार किया था और अब तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो। दिखाते वो कह रहा होता है उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और मेरे पास जीने के लिए कोई और चॉइस भी नहीं थी। और फिर तभी उनको और क्या आवाज़ आने लगती है, कह रहे होते हैं वो लोग अरे यहाँ पर नहीं है, चलो वहाँ पर चलकर ढूंढते हैं। दिखाती है देखने के बाद ये सुनने के बाद नील कहने लगता है अरे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। दिखाते हैं हॉट डॉग नील के पास आता है, कह रहा होता है कि मेरे को भी भागने की ज़रूरत है। वो कह रहा होता है ऑफ कोर्स, ज़रा खुद की सिचुएशन देखो, तुम इस हालत में नहीं हो कि उनको कुछ एक्सप्लेन करो। और क्या तुम्हें पता है अगर और को पता चल गया है कि तुमने उन्हें धोखा दिया है तो वो तुम्हारे साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे, वो तुम्हारे खाल छील देंगे, निकाल देंगे तुम्हारे खाल को और तेल में फ्राई करेंगे। होडोंग ये सुनते देखा भी घबरा जाता है, कह रहा होता है ये तो बहुत डरावना है। सिंह लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रही हूँ, तुम आपसे हमारी साइड पर हो। दिखाती है सुनते से ही लिन उसका शुक्रिया कहता है और कहने लगता है वैसे तुम कहाँ जाने का प्लान कर रही हो, अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। जिंगलू कहती है मेरा तो विंड आइलैंड की तरफ जाने का प्लान है, साउथ की तरफ, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है। दिखाया जाता है क्या वो कहने लगते हो तो फिर तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। दिखाते हैं सुनने के बाद वो कह रहा होता है क्या अपोजिट डायरेक्शन। जिंगलू कहती है बातें करना बंद करो, पहले अपन को यहाँ से निकलना होगा। हॉटडॉग कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे बस इस विशाल दुनिया को देखने और तलाशने की लालसा है। जिंगलू कहते हैं हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको पहले ही क्लियर कर देती हूँ हम दोस्त नहीं है, बस टेम्परेरी परिचित हैं। दिखाते वो कह रहा होता है हाँ मुझे पहले से ही पता है। और दिखाते नील सोच रहा होता है वो फॉरेस्ट एल्फ काफ़ी ज़्यादा चालाक है, मैं उसकी बात पूरा पूरा भरोसा नहीं कर सकता। और फिर दिखाया जाता है वो एल्फ यहीं पर आ रहे होते हैं, उन लोगों को इन लोगों की आवाज़ सुनाई दे जाती है। वो कह रहे होते हैं वहाँ पे शोर आ रहा है, चलो वहाँ चल के देखते हैं। दिखाया जाता है जिंगलो कह रहे होते हैं जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी चेट करने का, अपने पास निकलो यहाँ से। हुडोंग पूछता है नील क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। नील कह रहा होता है अगर सभी लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो उन और को कौन रोकेगा। दिखाया जाता है ये सुन के जिंगलू कह रहे होते हैं तुम्हारा शुक्रिया हाल्फ और ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट, और ऐसा कहते हुए वो उसके कंधे के ऊपर तीर चला देती है। वो कह रहा होता है आगे तुमने उसे शूट क्यों करा। जिंगलू कहती है आखिर बिना किसी स्क्रैच के वो उन और को सिचुएशन के बारे में कैसे एक्सप्लेन करेगा। क्यूआन कहती है जिंगलू तो पूरी तरह सफाई और सटीकता से काम करते हैं, कितना कूल है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें और को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पे पहुँच जाते हैं और देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो उनका डार्मा है वो मरा पड़ा रहता है और नील घायल हुआ साइड में खड़ा है। एक और को से पूछा होता है नील आखिर हुआ क्या था। नील बताता है हॉट डॉग ने लॉर्ड डार्मा को मार डाला और 9527 और एक हाइड्रो एल्फ के साथ यहाँ से भाग गया और मैंने उन्हें रोकना चाहा लेकिन उन्होंने मुझे शूट कर दिया। दिखाते नील की बात सुनने के बाद वो सारे और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या एक हाइब्रिड ने वाकई में लॉर्ड डार्मा को मार डाला। और तुम वाकई में किसी हाइब्रिड के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो आखिर आधे एल्फ जो ठहरे। दिखाते बीच वाला कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हुआ। और फिर दिखाया जाता है उनमें से कहने लगता है तो कौन अब रिपोर्ट के लिए जाएगा। दिखाते वो लोग कहने लगता है हमें कोई आइडिया नहीं कि उससे पे करना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है नील कहने लगता है पहले अपन को लॉर्ड के पास जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए इन सब की। वो सभी कहते हैं अच्छा ठीक है। और फिर इसके बाद हमें कासल का सीन दिखाया जाता है और साथ ही इन लोगों के लॉर्ड को भी जो कि किसी एल्फ घर से कोड खा रहा होता है। बताया जाता है ये ब्लडी एक्स है। वुल्फ भूत किले का लॉर्ड दिखाया तो लड़की पूछ रही होती है तो लॉर्ड ब्लडी अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप सेटिस्फाइज हुए। दिखाते वो कह रहा होता है मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर इस लड़के के बारे में बताया जाता है ये एलुदा है क्योंकि स्पेशल दूध। और बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी। चलता के लिए टू बी कंटिन्यूड।